हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, Page of Cups, Seven of Wands, the High Priestess, Seven of Pentacles, the Lovers, the Emperor and Four of Wands। आज जो मैंने आपको एक जो शिफ्ट बताया था कि आपके पर्सन वो एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनके लिए हमेशा से ही एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हो तो ये ज़रूर उस सपोर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और हो सकता है ये अपने किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आइदर इन्हें आपका एक सपोर्ट लगता है या फिर एक वो जो इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं, मोटिवेशन, एक ज़ील, ये ज़रूर आपसे हासिल करना चाहते हैं गाइस। और जब कभी भी आप इन्हें वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट करते हो तो इन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इनसे शेयर करते हो। आप इन्हें किन्हीं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन गाइड करते हो जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को आपके पर्सपेक्टिव से जब एनालाइज करते हैं तो इन्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। और मान लो बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप या फिर इसी लव स्टोरी के बारे में अगर आप दोनों कहीं रीच होना चाहते हो और यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस आप दोनों ही मिलकर फाइंड आउट कर रहे हो तो एक डिस्कशन आप ज़रूर करते होंगे। आपके पर्सन अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करते होंगे एंड लाइक दैट आप भी इन्हें आपके मन में जो भी बातें चल रही होती हैं आप इन्हें जाकर बताते होंगे। तो मोस्टली यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सोल कनेक्शन हो सकता है गाइस। मे बी दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम एज वेल एज। तो यहाँ पर कार्मिक वाली एनर्जी नहीं है क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग मैं देख रही हूँ इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर आप एक दूसरे को कोर तक अंडरस्टैंड करते हो। भले ही यहाँ पर अगर आप पूरा मैटर क्लियरली ना भी बता रहे हो एक दूसरे को, बट जब वाइब मिल जाती है इनकी तरफ से, अगर आप इन्हें किन्हीं चीज़ों के लिए रोक रहे हो तो ये रुक जाते होंगे एंड जस्ट लाइक दैट वाइस वर्सा। अगर आपके पर्सन आपको किन्हीं चीज़ों के लिए किन्हीं बातों के लिए रोक देते हैं तो ऑन दी अदर हैंड आप भी रुक जाते होंगे। तो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो गाइस। डिसीजन मेकिंग्स में भी हेल्प करते होंगे आप लोग एंड अगर किसी एक पर्टिकुलर से डायरेक्शन पर स्टेप इन करना है, कुछ शुरुआत करनी है तो तब भी आप दोनों एक दूसरे की राय लेते होंगे। और इवन इफ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप या इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात है तो तब भी आप यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन रख रहे होंगे। मैंने आज एक चीज़ आपको बताई थी गाइस कि आपके पर्सन अपने लाइफ में इम्बैलेंस्ड सिचुएशन होने के बावजूद भी आपका वो साथ ज़रूर चेरिश करते हैं कि अगर आप इनके लाइफ में हो इनके लिए कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको कि मैसेजिंग के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से वो सारी बातें कह पा रहे होंगे या फिर इनके मन में जो भी बातें हैं या आपके मन में जो भी बातें हैं वो मैसेजेस के द्वारा कन्वे हो पा रहा होगा। तो मैसेजेस आर द मीडियम हियर और उसी एक चीज़ का इस्तेमाल करके आप दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बता रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन यहाँ पर द एम्परर वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। आपका साथ है तो बस ये सारी दुनिया को कॉन्कर कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस आप इन्हें दिलाते हो। और अगर जब कभी भी आपके और इनके बीच में एक सेपरेशन आ जाती है, नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाती है, टाबू मोमेंट जब चल रहा होता है तो हो सकता है इनके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज इस तरह से पॉप अप हो जाती होंगी कि दे डोंट एंजॉय इवन देयर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। और ये आप ही की उस एनर्जी को मिस कर रहे होते हैं कि किसी तरह से आप इनकी लाइफ में कम बैक कर लें और तब कहीं जाकर ये उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन की तरह मानते होंगे। थ्री ऑफ समर की एनर्जीज भी यही कहती हैं कि आप जब इनकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हो तो वैसे भी इनकी ज़िंदगी में वो एक सेलिब्रेशन जोन ही चल रहा होता है।
तो ये एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर डे ड्रीमिंग की भी बात हो रही है। अगर आप दोनों लिटरली एक-दूसरे से बहुत सारी बातें मैनिफेस्टेशंस के तौर पर डिस्कस कर रहे हो, जैसे कि अगर ऐसा होगा तो इसी वेज़ में होना चाहिए, या फिर हम ये करेंगे मिलकर साथ में, हम यहाँ जाएँगे, या फिर कुछ इवन प्लानिंग्स भी कह सकती हूँ, फ्यूचर प्लानिंग्स भी मैं कह सकती हूँ। जहाँ पर आपके पास बहुत कुछ है डिस्कस करने को। डे ड्रीमिंग्स के तौर पर भी बहुत सारी आप भी बातें सोच रहे होंगे, इंडिविजुअल भी। तो यस, डे ड्रीमिंग्स में बने रहना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डे ड्रीमिंग्स कैन लीड टू योर मैनिफेस्टेशन। वो एक फॉर्म है मैनिफेस्टेशंस का। डे ड्रीमिंग एक फॉर्म हो सकता है जहाँ पर आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, एंड जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ आप इमेजिन करते हो खुद के लिए, वहाँ पर हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। तो ज़रूर अगर आपकी ये ऐसी आदत है तो इस आदत को कंटिन्यू रखिए गाइस। एंड मेडिटेशनल फॉर्म में भी जाकर आप ऐसी चीज़ें अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हो, और इवन पॉजिटिव ड्रीमिंग्स भी रख सकते हो। तो ये आपसे आपके पर्सन इसी वेज में अगर कन्वर्सेशंस रख रहे हैं जहाँ पर डे ड्रीमिंग्स लिटरली डिस्कस हो रही हैं, तो यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड द मैजिशियन। तो हो ना हो यहाँ पर अगर आपने इनसे वॉक अवे किया था, तो आपने एक जो रिटर्न या एक कमबैक किया है इनकी तरफ, वो इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे गए हैं गाइस। आपने इनके अंदर दोबारा से वो एक होप जगाई है, और ये बात आपको पता है। इसीलिए शायद आप इनसे दूर नहीं जा पाते होंगे। जब कभी भी आप दूर गए हो, इस पर्सन के अंदर वो एक इमोशनल लॉस आप देख लेते हो कि या तो ये पर्सन अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते हैं, वो जो कि आपको नज़र आता है। और क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड लव। मतलब चाइल्डहुड का जो लव होता है वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है। लिटरल यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली ये एक चाइल्डहुड लव भी हो सकता है। अगर नहीं तो आप दोनों के बीच में एक इनोसेंट लव मैं देख रही हूँ, और उस इनोसेंट लव के चलते आप इस पर्सन से ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते। आप लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, एक दूसरे से गुस्सा करते होंगे, फिर वापस से आप पैचअप कर लेते होंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर अगर ऑन एंड ऑफ बना हुआ है, जहाँ पर रूठना मनाना चलता होगा गाइस, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। और यही वजह है कि आपके पर्सन को पता है कि आप इनकी लाइफ में अगर नहीं हो तो ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक अटैचमेंट है, और ये एक हेल्दी अटैचमेंट है, इसको हम बुरा नहीं कहेंगे कि अगर हम किसी पर्सन के साथ उस लेवल तक एक कनेक्टिविटी रखते हैं जहाँ पर सोल लेवल की कनेक्टिविटी है, और 3D फ्रंट पर अगर कुछ मेस्डअप हो रहा है तो सोल्स को पता होता है कि हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लो अगर आप इन्हें 3D फ्रंट पर इनसे नाराज होकर चले गए हो, वॉकवे हो गए हो, बट इंटरनली आप इनके लिए वो बुरा फील कर रहे होते हो कि दिस पर्सन इज नॉट डूइंग गुड विद ऑन मी, और मुझे वापस कम बैक करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। तो वो एक जो रिटर्न है आपका, जब भी आप कम बैक करते हो उनकी लाइफ में, या फिर वाइस वर्सा, ये भी कभी रूट कर चले जाते हैं और फिर वापस ये जब आ जाते हैं, तो वो एक जो रीयूनियन है, रिकंसिलेशन है, वो बहुत ही प्यारी होती होगी। तो इस तरह का भी मैं यहाँ पर कनेक्शन देख रही हूँ। अगर रिसेंटली आप इनसे वॉक अवे हुए थे तो आपने रिटर्न कम बैक किया है, इनके पास वापस आप गए हो, वही एक ब्यूटीफुल सा लव लेकर जो इनोसेंट लव है, और एक इमोशनल केयर है कि आप इस पर्सन के लिए सच में बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। एंड एज वेल एज मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि यू आर बीइंग द हाई प्रीस्टेस हियर। तो यहाँ पर आप इनकी लाइफ में एक म्यूजिशियन का काम करते हो, कि जब कभी आप इनकी लाइफ में रहते हो तो मैजिकली इनके लाइफ में इवेंट्स टर्न होने लगते हैं, एंड ये म्यूजिशियन बन जाते होंगे कि आप इनकी तरफ जिस भी तरह का सपोर्ट रखते हो, अगर लिटरली आप इंट्यूटिव गाइडेंस भी इन्हें देते हो, तो वो इनके लिए चीज़ें मैजिकली टर्न कर जाती हैं। और एंड ये अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी
एक सक्सेस भी प्राप्त करते हैं, एक हैप्पीनेस को भी अचीव कर लेते होंगे। दे फाइंड देमसेल्व्स एज़ द म्यूजिशियंस जो कि हर चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये आपका इनकी तरफ एक सपोर्ट है, एक लव है, एक इमोशनल कनेक्ट है, जो इन्हें डे बाय डे इनकी लाइफ में ग्रो करता है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके लिए इस तरह का सपोर्ट या एक इमोशनल कनेक्ट नहीं रखते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो म्यूचुअल हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में एक-दूसरे को मिरर करते होंगे और जब मिररिंग है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, तो फीलिंग्स भी एक-दूसरे की तरह ही सिमिलर होंगी। कह सकते हैं ना एक राइट काइंड ऑफ अ लव। तो आप दोनों के बीच में जो भी फीलिंग्स एक्सचेंज होती हैं वो म्यूचुअल हैं, सेम हैं। एक ही तरह के सपने आप एक-दूसरे के लिए देखते होंगे और एक-दूसरे की सक्सेस से आप खुश होते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो किसी भी फ्रंट पर, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, आपको इंस्पायर करते होंगे, चेरिश करते होंगे एंड जस्ट लाइक दैट। अगर ये कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर इन्हें सक्सेस मिल रही है, तो आप भी इन्हें चेरिश करते हो। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल लेवल के हिसाब से भी बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है। एंड यहाँ पर हम 3D फ्रंट की बात करें, तो यहाँ पर भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो बहुत लोगों के लिए ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। और जब कभी भी आपको आपके सोलमेट्स मिल जाते हैं इस लाइफ टाइम में, तो आपकी लाइफ मैजिकली टर्न होने लगती है। फाइन। तो ये मैं यहाँ पर एक कनेक्टिविटी देख रही हूँ। और अगर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स में ये होता है गाइस कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और ये आपके साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देते। अगर इनको लगता है कि ये भी आपके लिए किसी भी वेज़ में गलत करने वाले हैं, तो ये खुद को भी रोकने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनका लव आपके लिए आगे चलकर एक प्रॉब्लम बनने वाला है, तो ये अपना लव भी आपसे ज़ाहिर नहीं करते। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स इस हद तक प्रोटेक्टिव होते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। तो आप लोग मुझे बताएँगे कि इस पर्सन की वाइब आपको सोलमेट्स की महसूस हो रही है या ट्विन फ्लेम्स की? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, ये हम देखते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पर एक जो ब्यूटीफुल सी नई बिगनिंग शुरू हुई है बहुत सारे लोगों के लिए, वो तो हो ही चुकी हैं। और ये जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके वन स्टेप एट अ टाइम ग्राउंड हो रहा है। और जब तक आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट नहीं करोगे गाइस, तो एक दूसरे के लिए वो क्लैरिटी आप अचीव नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ वो ग्राउंडिंग अचीव करना अगर है, तो आपको कन्वर्सेशंस रखनी होंगी। अगर ये आपके पर्सन सोलमेट है, तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनसे वॉक अवे करते हो, जैसे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नीज में करते हैं ना, कि जैसे आप डिवाइन मैस्कुलिन से वॉक अवे करते हो और उनको ट्रिगर देते हो, एंड जस्ट लाइक दैट आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी आपसे वॉक अवे करके आपको ट्रिगर दे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें काम नहीं आएंगी। यहाँ पर जितना आप अपने सोलमेट से दूर जाओगे, तो वो एक हॉलो स्पेस क्रिएट होता जाएगा, जो कि आप लोगों को कहीं पर भी नहीं पहुंचाएगा। तो उस हॉलो स्पेस को क्रिएट करने से बेटर है कि आप एक दूसरे में वो एक कनेक्टिविटी हमेशा पेस के साथ बरकरार रखें, मेंटेन रखें, बैलेंस्ड रखें, कि आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा हो तब भी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तब भी, गुस्सा हो या खुश हो, आप जो भी आप इनके लिए महसूस करते हो, इनसे कम्युनिकेट करें। और जब आप ऐसा करोगे, तो रेसिप्रोकेशन आपके पर्सन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आप भी इनसे जब दूर नहीं जाना चाहते, तो एक ही फॉर्म बचता है इस कनेक्शन को ग्राउंड करने का, वो है इस कनेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, बताना, जाहिर करना। तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। इसीलिए हमने आज जो एक एनर्जी देखी थी मैसेजिंग वाली, तो आपको मैसेजेस ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करने पड़ेंगे। मैसेजेस का मतलब नॉट लिटरली यू गाइज आर टाइपिंग द टेक्स्ट एंड ऑल, नो। मैसेज का मतलब ये होता है कि वो एक पैगाम आप अपने पर्सन को दे रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने पर्सन को हर बार बता रहे हो, ताकि इस कनेक्शन पर अब तक भी आप दोनों ने जितना भी कुछ इन्वेस्ट किया है, वो फ्रूइशन की तरफ पहुंचे। जब कभी भी आप एक सोल कनेक्शन में एंटर होते हो, खास करके सोलमेट्स के साथ,
तो आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनकी सोल भी आपके लिए तड़प रही होती है, आपकी सोल भी इनके लिए तड़प रही होती है। तो वो जो अम, इतने टाइम तक जो गैप रहा है इस लाइफ टाइम में, अगर आप बहुत लेट से मिल रहे हो या जब कभी भी मिल रहे हो, तो वो सोल की क्रेविंग होती है, वो एक लर्निंग की भूख होती है कि आप इनसे जानना चाहते हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो, एंड जस्ट लाइक दैट आप भी इन्हें बहुत कुछ सिखाते हो। भले ही आप लिटरली कुछ ना भी कह रहे हो, तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ से इनको लर्निंग्स ही मिलती हैं गाइस। तो कभी भी अपनी बात को अपने अंदर मत रखिएगा, इनसे शेयर कर दें, क्या पता वो उनके लिए कभी ना कभी किसी वेज में काम आ जाए। और जितना आप इनसे छुपाते रहोगे, तो वो एक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी विथ योर थॉट्स, विथ योर फीलिंग्स, ये रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जितना आप यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखोगे अपने पर्सन के साथ, वो फ्रूवेशन देगा। तो हमने इवन 9 ऑफ स्प्रिंग की भी एनर्जी देखी थी, जो कि इट टॉक्स अबाउट द फ्रूवेशन एंड एक तरह की प्रोटेक्शन। आप अपने इस जर्नी को, इस कनेक्शन को जिस भी वेज में प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो ज़रूर एक एफर्ट की तरह बनाए रखिए। गिव अप नहीं करना है यहाँ से। जब आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आगे का भी जो रास्ता है वो तय होगा। बस एक दूसरे पर भरोसा वो होना चाहिए, अगर ये आपका सोल कनेक्शन है अपने सोलमेट्स के साथ तो। और जब आप इन पे वो भरोसा, वो ट्रस्ट दिखाओगे, तो आपके पर्सन भी आपके ऊपर वही भरोसा दिखाएंगे, वही ट्रस्ट दिखाएंगे। एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ना होता है सोलमेट कनेक्शन। तो यस गाइस, यहाँ पर जो भी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, वो एक मुझे पॉजिटिव शिफ्ट ही यहाँ पर दिखा रही हैं, क्योंकि इवन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ हीलिंग, अ नर्चर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ समथिंग, जहाँ पर आप या तो इस कनेक्शन को एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लेकर बढ़ रहे हो, क्योंकि इवन हमने यहाँ पर द वर्ल्ड वाली भी एनर्जीज देखी हैं, तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग और चीज़ें सारी ग्राउंड भी हो रही हैं, और आपके कोई सपने पूरे हो रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कुछ सॉलिड फॉर्म में ऑफर कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि वो हाथ नहीं छोड़ना है, वो साथ नहीं छोड़ना है। हमेशा हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे का वो हाथ थामे रखिएगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि हर दिन एफर्ट लगेगा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। हर दिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा, और जब दोगे तो रिसीव भी करोगे। तो इसी इंटेंशन के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तो ये जो कनेक्शन है 100% ग्राउंड हो सकता है गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जो भी नई बिगनिंग्स अभी यहाँ पर शुरू हुई है, इसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है, ये आप दोनों की कन्वर्जेशंस पर डिपेंड करता है। तो कन्वर्जेशंस को बहुत ही क्लियर रखिए और बहुत ही लाइट रखिए। ट्राई कीजिए कि यहाँ पर हेवी कन्वर्जेशंस आप अवॉइड करें, और जो भी आप इन तक कन्वे करना चाहते हो, वो क्लियर फॉर्म में आप ज़रूर किया करें। तो वहाँ से रेसिप्रोकेशन भी ऐसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हमने देखी थी कि ये आपके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ही इनके लिए वो एक मोटिवेशनल सपोर्ट हो, इंस्पिरेशन हो, इनके लिए गाइड हो, इनके लिए गुरु हो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज हमने देखी थी। तो ओवरऑल गाइज, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारी बातें मैंने वहाँ पर भी बताई हैं। तो उस एनर्जी को इस एनर्जी के साथ जब आप कंबाइन करेंगे, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली आज का शिफ्ट समझ में आएगा गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की और आपकी म्यूचुअल एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आज क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।